सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेत्थाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। त्युवणतिलयम देवं वंदिता त्युवणिंद पर्ये पूज्यम ओछम अणुपेयाओ भव्य जनानंद जननियो। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले सती मात की जय हो। कार्तिकेयानुप्रेक्षा नाम का ग्रंथ कार्तिकेय स्वामी विरचित लोकानुप्रेक्षा भावना अपनी चल रही है और इसमें ज्ञान की चर्चा चल रही थी और ये बात कही थी कि केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष ज्ञान है। इसके बाद आगे की चर्चा आज अपन लेते हैं। गाथा नंबर 255 और पेज नंबर 113। अब ज्ञान की सर्वगत कहते हैं, जो ज्ञान है वो सर्वगत है, उसकी चर्चा यहाँ कहते हैं। सवम जानदिजं सवगेयं तम्पी उच्चदे तम्मा नय गुण विसरदि नाणं जीवं चयूण अनथ। क्योंकि ज्ञान सब लोकालोक को जानता है, इसलिए ज्ञान को सर्वगत भी कहते हैं। और ज्ञान जीव को छोड़कर अन्य ज्ञेय पदार्थों में नहीं जाता है। यहाँ पर ज्ञान की बता रहे हैं, ज्ञान को सर्वगत क्यों कहा? तो कहते ज्ञान है, केवल ज्ञान में इतनी शक्ति है कि सारे जगत को, सारे विश्व को, लोक आलोक को वो जानता है। इस अपेक्षा ज्ञान को सर्वगत कहा गया है। सर्व मैंने समस्त, गत मने जानना, और एक अर्थ था सर्वगत मने गया, जो सब में गया हो। ज्ञान सब में जाता नहीं और जाए बिगर जान लेता है। तो इसलिए कि ज्ञान जीव को छोड़कर अनेक पदार्थों में नहीं जाता है। तो ये बात कुछ लोगों को नहीं समझ में आई कि ज्ञान वहां गया नहीं और कैसे जान ले। तो यहां कह रहे हैं कि ज्ञान जीव को छोड़कर अपने जीव को, जिस जीव की बात चल रही है, उस जीव में जो ज्ञान है, मेरा ज्ञान मेरे पास, आपका ज्ञान आपके पास, उस जीव को छोड़कर कहीं जाता नहीं। पर केवल ज्ञान में शक्ति तो समस्त ज्ञान में है, पर अब केवल ज्ञान प्रकट ज्ञान हो गया ना, तो केवल ज्ञान सारे विश्व को जानता है, लोक को भी जानता और अलोक को भी जानता है। इसलिए उसको सर्वगत कहा। सर्व मने समस्त, गत मने जानना। जो गम धातु है वो गमनार्थक भी होती है और जानार्थक, ज्ञानार्थक भी होती है, जानने के अर्थ में भी प्रयुक्त होती है। बहुत सारे अर्थ हैं। इसलिए यहाँ कहते हैं कि वो ज्ञान है ना, उस ज्ञान में सब कुछ जानने की ताकत है। सबको, कुछ एक भी पदार्थ उसके ज्ञान का ज्ञेय न बने ऐसा नहीं रहता।
इसलिए उसे कहा जाता है कि ज्ञान सर्वगत है, परंतु वो अपने मूल द्रव्य को छोड़कर बाहर नहीं जाता। यहाँ आगे उदाहरण भी देंगे, अगली गाथा में उसको पढ़ लेते हैं। नाणम ज जादि नेयम नेयम पिन जादि नाण दे सम्मी नीन्य देश ठियाणम वेवारो नाणने याणम। ज्ञान गे में नहीं जाता है और गे भी ज्ञान प्रदेशों में नहीं जाता है। अपने अपने प्रदेशों में रहते हैं तो भी ज्ञान और गे के गे ज्ञायक व्यवहार है। गे ज्ञायक व्यवहार है, गे ज्ञायक संकर दोष नहीं। हाँ, एक गे ज्ञायक संकर दोष होता है। ये यहाँ कहते हैं ज्ञान गे व्यवहार है। क्या है? ज्ञान गे के गे ज्ञायक का व्यवहार है। किसका व्यवहार है? भाई हमारा व्यवहार है। किसका व्यवहार है? हमारा लेन देन का व्यवहार, हमारे व्यवहार, जिनके गे ज्ञायक का व्यवहार है। कौन सा व्यवहार है? गे ज्ञायक का व्यवहार है। भाई हमारे व्यवहार में क्या व्यवहार है आपका? कि अदला बदली कर लेते हैं हम। हमारे पड़ोसी का व्यवहार है, हमारे साधर्मी का व्यवहार है, 50 व्यवहार बनते नहीं बनते। हमारे मित्रता का व्यवहार है। देखते हैं यहाँ पर इन दोनों का गे ज्ञायक व्यवहार है। कौन सा व्यवहार है? गे ज्ञायक का संबंध है इनका। जैसे दर्पण अपने स्थान पर है, घटाधिक वस्तु अपने स्थान पर है, तो भी दर्पण की स्वच्छता ऐसी है मानो कि दर्पण में घट आकर ही बैठा है। ऐसे ज्ञान गे का व्यवहार जानना चाहिए। देखो, ज्ञान गे में नहीं जाता और गे ज्ञान में नहीं आते। दो बातें होगी क्लियर। ज्ञान गे में नहीं जाता और गे भी ज्ञान के प्रदेशों में नहीं जाते। फिर भी दोनों अपने अपने प्रदेश में रहते हैं और ज्ञान गे को जानता है और गे ज्ञान में जनाते हैं। ज्ञान गुण का स्वभाव है जानना और गे पदार्थ में भी जनाने की शक्ति है, क्योंकि परमेत्व नाम का गुण है। कौन सा गुण है? कि परमेत्व नाम का गुण है। परमेत्व गुण क्या कहता है? जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी के ज्ञान का विषय वस्तु हो, तो हर पदार्थ में परमेत्व नाम का गुण है, तो अपने परमेत्व गुण के कारण वो किसी न किसी के ज्ञान का विषय तो बनेगी बनेगी। और ज्ञान का स्वभाव है जानना। कैसा जानना? कि स्व पर प्रकाशक स्वभाव है। ज्ञान का स्वभाव कैसा है? स्व को भी जाने और क्या दोनों को एक साथ जान सकता है? क्या? हाँ, स्व पर प्रकाशक स्वभाव एक साथ रहता है। पर को जाने स्व को नहीं जाने ऐसा नहीं होता है। स्व को जाने पर को नहीं जाने ऐसा भी नहीं। स्व पर प्रकाशक स्वभाव है, प्रति समय स्व और पर को एक साथ जानता है। ये बात सिर्फ केवलियों की लागू होती है कि हमारे भी लागू होती है? कि नहीं, हमारा भी स्वभाव स्व पर प्रकाशक है। हाँ, ज्ञान का स्वभाव ही स्व प्रकाशक है। हम भी स्व को जानते हुए, पर को जानते हुए स्व को जानते हैं। परीक्षा मुख में इसका उदाहरण दिया है। कि मैं घट को जानता हूं, तो मैं घट को जानता हूं ना, तो जिस समय घट को जाना उसने मैं जानता हूं ये भी जाना कि नहीं जाना? ख्याल में आई बात? मैं घट को जानता हूं तो क्या जाना? घट को जाना। तो जिसने घट को जाना उसने ये भी जाना कि नहीं जाना कि मैं घट को जान रहा हूं? सुमन दीदी पकड़ में आई बात? क्या आई बताओ? जिसने घट को जाना पर मैं ही जान रहा हूं, वो मैं जानता हूं, वो सब। ये घड़ी जानी है। एक आप क्या देख रहे हो भाई? घड़ी को आपने जाना, ऐसा आपने जाना कि नहीं जाना? तो आप अपने को भी जान रहे हो, ये भी हुआ, और घड़ी को भी। दो चीज होगी ना। मैं जान रहा हूं ये भी जान रहे हैं, और घड़ी को जान रहा हूं ये भी हो रहा कि नहीं हो रहा है? दो चीज हुई नहीं हुई क्लियर? तो स्व प्रकाशक हुआ कि नहीं हुआ? घड़ी को किसने जाना?
तो मैंने जाना, ये जाना कि नहीं जाना, और घड़ी भी जानी, तो दो चीज होगी कि नहीं होगी? स्वप्रकाशकपणा हुआ कि नहीं हुआ? तो ज्ञान में ये स्वभाव है, तो केवल ज्ञान का ये स्वभाव है कि वह सारे पदार्थों को एक साथ एक समय में जान सकता है। जान सकता नहीं, जानता है। जान सकता ही नहीं है, जानता है। कब? प्रति समय जानता है। जिस जीव को जिस समय केवल ज्ञान हुआ है उस दिन से लेकर अब अनंत 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 काल तक वे सारे पदार्थ उनके ज्ञान का ज्ञेय बनते रहेंगे। परंतु यह जो बात कही, वह ज्ञान अपने जीव को छोड़कर बाहर नहीं जाता। ये बात क्यों कही? कि कुछ लोग कहते हैं कि गए बिगर कैसे जानेंगे भाई, गए बिगर कैसे जानेंगे? तो उसके लिए उदाहरण दिया है दर्पण का, कि जैसे दर्पण सामने है तो दर्पण के सामने जो भी वस्तु आती है वे स्वतः झलकती कि नहीं झलकती है? दर्पण को क्या उन वस्तुओं के पास में जाना पड़ता है? नहीं जाना पड़ता है। वस्तुओं को दर्पण के पास जाना पड़ता है। तो जैसे दर्पण को वस्तुओं के पास नहीं जाना पड़ता और वस्तुओं को दर्पण के पास नहीं जाना पड़ता, और वे उस दर्पण में वे वस्तुएं सब झलकती है, ऐसे ज्ञान में भी उस दर्पण की तरह विशेषता है कि ज्ञान में सारा लोकालोक झलकता है। ज्ञान को उन ज्ञेय पदार्थों के पास जाने की कतई जरूरत नहीं, और ज्ञेय पदार्थों को उस ज्ञान के पास आने की जरूरत नहीं है। दोनों अपने अपने स्थान पर रहकर ज्ञान ज्ञानी के पास जहाँ वहीं रहेगा और ज्ञेय जहाँ वहीं रहेंगे। ज्ञानी, ज्ञेय और ज्ञायक दोनों अपनी अपनी जगह रह करके सब कुछ जान सकते हैं। ज्ञेय का कार्य जनाना है, जना गया हो, और ज्ञान का काम जानना है, जान लिया। किसी को किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, गरज करने की भी जरूरत नहीं है। रत्नकण सावकाचार में मंगलाचरण में ये बात कह दी आचार्य समुद्रभद्र ने। तो नमः श्री वर्धमानाय निर्दूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। क्या लिखा? कि यद दर्पणायते, कि दर्पण की तरह। नमः श्री वर्धमानाय निर्दूत किल में सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणा। वही बात है करें। लोक अलोक सबको जानते हैं। कैसा ज्ञान? के दर्पण, दर्पण को कभी गरज नहीं करनी पड़ती वस्तुओं को के पास कि तुम झलको मेरे अंदर, और वस्तुओं को भी दर्पण के पास गरज नहीं करनी पड़ती कि हमें झलकाओ। ऐसे केवल ज्ञान की भी यही विशेषता है। केवल ज्ञान किसी वस्तु से निवेदन नहीं करता कि तुम आकर के झलको, न वस्तुएं केवल ज्ञान से निवेदन करती है कि तुम हमें झलकाओ। बिल्कुल स्वतंत्र कार्य है, कोई किसी से प्रभावित। ऐसा ही ज्ञान ज्ञेय का व्यवहार है। क्या कहा? ये ज्ञान ज्ञेय का व्यवहार है। ज्ञान का काम जानना है, ज्ञेय का काम जनाना है, तो जना रहे हैं, जान रहे हैं। ज्ञान नाम ज्ञेय है तो ज्ञान नाम पड़ गया। हाँ, राजेंद्र जी आज प्रवचन की तो 28 तारीख आज ही जोड़ी में यही बताएगा। बिल्कुल। ये ज्ञान का स्वरूप ख्याल में आना चाहिए। ज्ञान में कैसी विशेषता है? ज्ञान की ऐसा ज्ञानवान शक्तिवान मैं हूँ। मेरे ज्ञान में सारा लोकालोक जल के ऐसी शक्ति पड़ी हुई है। कौन से ज्ञान में?
जो ज्ञान गुण मेरे पास है उसी में, दूसरे के ज्ञान गुण की बात नहीं चल रही है। तो वर्तमान पर्याय में ऐसी होगी ना, उस वर्तमान पर्याय की बात को क्यों देखता है? वो वर्तमान पर्याय जिसमें से उत्पन्न होती हुई है उसको देख तू। वर्तमान पर्याय जिसकी चल रही ज्ञान की, तो ये ज्ञान की पर्याय जिसमें उत्पन्न हुई है उसको देख, उसमें कैसी शक्ति पड़ी है। उसमें तो वो शक्ति है ना पूरी, इसमें सारा लोकालोक सारा लोकालोक झलकेगा, ऐसी शक्ति पड़ी हुई है। उसका अवलंबन लेगा, उसका आश्रय लेगा, तो वो शक्ति जो थी वो प्रकट होगी। और वो शक्ति जब तक प्रकट नहीं होगी तब तक केवल ज्ञान का उगाड़ नहीं होगा। और केवल ज्ञान का उगाड़ नहीं होगा तो वितरागता तुम्हारी जो बनेगी कब? केवल ज्ञान होने पर ही सिद्धसा होती है। केवल ज्ञान नहीं होगा तो सिद्धसा भी नहीं होगी। कोई बिना केवल ज्ञान हुए सिद्ध बना हो तो बताओ। ऐसा कोई जीव हो एक भी बताओ जिसको केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ हो और सीधा सिद्ध बन गया हो? है? बताओ, देखिए नहीं है। कौन से कितने प्रकार के सिद्ध होते हैं? अंतकृत केवल नहीं होते। अरे भले हो बिना केवल ज्ञान हुए कोई भी सिद्ध बन नहीं सकता, यानी अरंत तो पहले बनना ही पड़ेगा, चाहे वो चंद सेकंडों के लिए बनो। अरंत बने बिना सिद्ध नहीं बना जाता। कोई चाहे कि सीधा सिद्ध अरंत अवस्था है नहीं सिद्ध बन जाए, ऐसा नहीं होता। जैसे आचार्य उपाध्याय बनना जरूरी नहीं है, मुनिराज बनना जरूरी है। मुनिराज बने बिगर केवल ज्ञान नहीं होता। आचार्य उपाध्याय बने बिगर केवल ज्ञान हो सकता है। आचार्य उपाध्याय तो पदवी है, समझ लो। ये तो समझिए, आचार्य पद तो प्रशासनिक पद छोड़ना पड़ता हो। 24 तीर्थंकर में कौन कौन आचार्य हुए बताओ? 24 तीर्थंकर में कौन कौन आचार्य हुए? कि 24 आचार्य थे? बोलो। एक भी नहीं हुए। नहीं, एक भी 24 तीर्थंकर, एक भी तीर्थंकर आचार्य पद के धारी नहीं हुए। दीक्षा भी स्वयं लेते हैं, उनका कोई गुरु नहीं होता। और आगे कहूं, शिष्य भी नहीं होता। हाँ, शिष्य भी नहीं होता। क्या शिष्य हो तो उनको दीक्षा देनी पड़ेगी, आचार्य बनना पड़ेगा। उनके साथ में दीक्षा हजारों ने ली, वो अलग बात है। और पर उनको सब अपना शिष्य मानते, अलग बात है। उनके गुरु कोई नहीं होता और शिष्य भी कोई नहीं होता, पर जितने उनको गुरु मानते हैं इसलिए शिष्य बहुत हो जाते हैं। ऐसे देखे तो कोई शिष्य नहीं, वो क्योंकि किसी को दीक्षा नहीं देते। समझना बात, शिष्य नहीं होने का अर्थ क्या कह रहा हूँ, उल्टा मत ले लेना, क्योंकि अभी आश्चर्य लग गया आपको कि शिष्य नहीं होते। हाँ, इसलिए कि क्योंकि वे किसी के दीक्षा गुरु नहीं होते। दीक्षा तो देते हैं, नहीं देते किसी को दीक्षा। वे दीक्षा भी स्वयं लेते हैं और वे किसी को दीक्षा नहीं देते। तो उन्होंने थोड़ी दी है। दीक्षा देंगे तो आचार्य देंगे, और वे आचार्य थे नहीं, दीक्षा कैसे देंगे? और दूसरा, दीक्षा लेने के साथ ही वे उनका मौन व्रत शुरू हो जाता है। अब दीक्षा देंगे, बोलना नहीं पड़ेगा, विधि नहीं करनी पड़ेगी। जिस दिन दीक्षा ली उसी समय उनका मौन व्रत हो जाता है, आपको पता है तो। और अनंत काल के लिए मौन होता है उनका, उसके बाद कभी बोले ही नहीं। अब केवली होने पर वाणी खिरी, वो अलग चीज है, बोले नहीं है वो। उनका उपदेश
अपनी तरह जैसे उपदेश है वैसा कोई उपदेश नहीं होता दिख सके। हाँ, ये बात अलग है कि उनको देख करके लोगों की शंकाओं का समाधान हो जाता है, वो अलग बात है। वो बात है। और जो दीक्षा लेते हैं वे उन्हें अपना गुरु मानते हैं, वो अलग बात है। जैसे कांजी स्वामी को कई लोगों ने देखा ही नहीं, पर अपना गुरु मानते कि नहीं मानते। भगवान महावीर को भी हम अपना गुरु मानते हैं, उनको देखा ही नहीं है, वो अलग बात है। पर सीधा जो आचार्य दीक्षा लेते हैं ऐसे वे स्वयं किसी को दीक्षा नहीं देते हैं। जैसे महावीर स्वामी के गौतम बर्दर आए तो उन्होंने तो स्वयं दीक्षा ले ली। स्वयं ने ली, सबने उन्होंने क्या महावीर स्वामी जी ना कोई दीक्षा ले ली। उन्होंने क्या उनके साथ 500 और शिष्यों ने ली थी दीक्षा, उनको किसने दी थी? वो उनको गुरु नहीं के वो तो समोसन में भी आचार्य कहा जाता, सब स्वयं दीक्षा ले लेते हैं, ऑटोमेटिक ले लेते सारे, उनको गुरु मान करके दीक्षा ले लेते हैं। और आचार्य भी वहाँ बहुत होते हैं उस समोसन में, तो ना दीक्षा देते हैं ना दीक्षा लेते हैं, ना नहीं कुछ नहीं करते। वे परंपरा गुरु हैं, समझ लो। आप कहने में आता है। भगवान महावीर को हम अपना गुरु नहीं मानते हैं, अपना भगवान नहीं मानते हैं। भगवान महावीर को अपना गुरु मानते कि नहीं मानते हैं? मानते हैं। देखिए आपको दीक्षा दी, कुछ बोला कि नहीं बोला, पर सब दिया ना ज्ञान, तो तरीका अलग अलग है। तो यहाँ ये बात कह रहे हैं कि जैसे दर्पण अपने स्थान पर है, घटाधिक वस्तुएं अपने स्थान पर हैं, तो भी दर्पण की स्वच्छता ऐसी है कि मानो कि दर्पण में घट आकार ही बैठा है। ऐसे ज्ञान ज्ञ का व्यवहार जानना चाहिए। क्या लिखा? दर्पण में घट का आकार जो है ना, दर्पण में जो घट का आकार झलक रहा है, वो ऐसा लगता है कि उसमें दर्पण ही है। ऐसा है कि नहीं, बोलो? अभी आपका प्रतिबिंब पूरा मेरी आंख में नहीं बने वैसा आकार, तो कैसे जानूंगा बताओ? आँख में भी नहीं जाती है उसमें, आँख में दूर नहीं। या आपका प्रतिबिंब पूरा का पूरा आकार मेरी आंख में बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बनता है, तो ज्ञान में उस ज्ञ का आकार बनता कि नहीं बनता है? बनता है। तो ज्ञान ज्ञकार हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, जाना जानी हुआ भी और नहीं भी हुआ। हाँ, ठीक है, ज्ञान ज्ञाकार हो करके भी ज्ञाकार नहीं होता, वो प्रतिबिंब हुआ ना। तो उस ज्ञान में वो ज्ञ जल का वैसा नहीं, तो वो ज्ञान कैसे जानेगा बताओ? वो ज्ञान ज्ञ रूप उस आकार रूप नहीं हुआ पूरा, तो जानेगा कैसे? तो वो प्रतिबिंब हुआ, इसको ज्ञान का ज्ञकार कहते हैं, परंतु सचमुच ज्ञान ज्ञाकार नहीं होता। नहीं, यूं भी कहते हैं कि जब ज्ञान नहीं होता सामने तो भी तो ज्ञान की होता नहीं होता। हाँ तो होता है ना, उस ज्ञ के आकार होने, उसके ज्ञान में जैसी बात बनी वैसा ज्ञ लगता है। जैसे मच्छर नहीं होता हवा से बाहर, तो भी मच्छर का ज्ञान हो गया ना। परीक्षा मुख में दिया ऐसा उदाहरण। ज्ञान ज्ञ के अनुसार नहीं, ज्ञान ज्ञान के अनुसार होता है। पर ज्ञ तो चाहिए ना, कोई ज्ञ तो था, मच्छर ही बना, पर ज्ञ तो बना ना। कोई भी बना, हवा के वो जाना अलग हुआ, पर ज्ञ तो था। गधे का सिंह कहते हैं, गधा भी बना। तो गधा कल उसके पहले वाले प्रश्न में गधे के सिंह नहीं होते, बात सही है, पर गधे का भी अस्तित्व और सिंह का भी अस्तित्व तो है। और ज्ञान में तो गधे के सिंह बन ही सकते हैं। कार्टून बनाते कि नहीं बनाते हैं? कार्टून बनते कि नहीं बनते हैं? तो कार्टून वाले गधे में सिंह बना दे तो क्या करें? तो वो नहीं झलक सकता है क्या? तो ये ज्ञान की बात कह रहे हैं कि दर्पण में जो घट का आकार झलक रहा है, वो ऐसा लगता है कि घट ही बैठा है, वो दर्पण की पर्याय है। पर देखा जाए तो वहां कहाँ है घट? दर्पण में झलकने वाली आग कहाँ है? तो दर्पण में आग नहीं है? है क्या? नहीं है। क्या बोलते हो आप? कि ऐसा ही है, दर्पण में दिखने वाली आग सिर्फ आग का चित्र है, प्रतिबिंब है, वास्तविक कोई आग है ही नहीं। यदि वो दर्पण में झलकने वाली आग
वास्तविक आग हो तो फिर ऐसा करें, एक आग जलाएं, 10 दर्पण रखें और 10 उस दर्पण के ऊपर ही अपनी सब केतलियाँ रख दें, खाना पका दे उसी के ऊपर, पक जाना चाहिए। कितनी देर में पकेगा बताओ उसमें खाना? कि नहीं पकता, कभी भी नहीं पकता भैया, पकेगा ही नहीं। इसलिए ज्ञान का स्वरूप बहुत व्यवस्थित और सही समझना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान मेरा स्वभाव है और अपने स्वभाव की सही पहचान नहीं हुई तो सब गड़बड़ी गड़बड़ी होगी। ज्ञान ज्ञेयों में जाता नहीं और ज्ञेय ज्ञान में आते नहीं, पर ज्ञान ज्ञेय को जाने बिगड़ रहता नहीं। क्यों? ऐसा जरूरी है क्या? जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि जिसका जो स्वभाव है वो न हो ऐसा कैसे हो सकता है? स्वभाव का फिर स्वभाव पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। सूर्य उदित हो और दिन नहीं हो तो किस पर प्रश्न चिन्ह हो? जब जब दिन होता है तब तो सूर्य उदित होता है। कि सूर्य के प्रकाश की बहुत तेज प्रकाश हो दूसरों का तब नहीं दिखता, नहीं दिखता अलग बात है, पर सूर्य है तो सही। सूर्य से अधिक कोई रोशनीवान चीज मौजूद हो, अब समोसरण में है तो समोसरण में सूर्य का प्रकाश होता है? भले नहीं हो तो क्या हुआ, पर वहां इतना तेज प्रकाश है सूर्य, पर वहां के सूर्य के विमान में रहने वाले ज्योतिष देव वहां विराजमान है, खुद समोसरण में विराजमान है, वैसे हम उससे तेज प्रकाश कर दे क्या करें? भगवान की आभा इतनी तेज की किसी की जरूरत नहीं है। और वो सूर्य विमान ऊपर है, पर सूर्य में विराजमान होने वाले ज्योतिष देव सूर्य देवता वहीं विराजमान है, भगवान के समोसरण में हाथ जोड़ के खड़े। चंद्रमा में रहने वाले ज्योतिष देव चंद्र देवता वो वहां हाजिर है, भगवान के सामने खड़े हुए कि नहीं खड़े? तो ज्ञान अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं। ज्ञान अपने स्वभाव को छोड़ दे तो ज्ञान का तो प्रश्न चिन्ह उठता है, जीव पर ही प्रश्न चिन्ह, क्योंकि ज्ञान से ही जीव का अस्तित्व है, ज्ञान की जीव की पहचान है। ज्ञान और दर्शन ये दो गुण तो मेन है। सुमन दीदी, कठिन बात है। आप कैसे पहचानते हो जीव है बताओ? ज्ञान दर्शन से तो पहचानते हैं जीव का, सुख दुख से ही तो पहचानते हैं जीव को। कैसे पहचानोगे जीव है? जीव है आप, ये मूल है। अतः ज्ञान हमेशा जीव में रहेगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि ज्ञान के बिना कोई जीव रह जाए। निगोज से लेकर सिद्ध पर्यंत तक समस्त जीवों में प्रति समय ज्ञान रहेगा रहेगा रहेगा। ज्ञानी नहीं, जितने भी जिस द्रव्य में गुण हैं वे गुण समस्त सदा काल सब द्रव्यों में अपने अपने गुण रहेंगे रहेंगे रहेंगे। ऐसा कभी कोई समय नहीं आएगा जिसमें से कुछ गुण कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, हट जाए, समाप्त हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। तो ऐसे ज्ञान गुण भी एक गुण है। एक सांस में अत्यधिक बार जन्मे मरे, वो ऐसे सूक्ष्म जीव उनमें भी वो ज्ञान है, इसलिए शरीर तो दिखते ही नहीं उनका। वो तो शरीर दिख रहा नहीं दिख रहा आपको उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। शरीर के आधार से ज्ञान नहीं है, पहला ये समझो। शरीर अलग है और ज्ञान जीव की गुण की बढ़िया है। शरीर के आधार से ज्ञान गुण नहीं है, ज्ञान का आधार तो जीव है। जीव है लेकिन शरीर में तो रहता है, शरीर में तो जीव रहता है और जीव में ज्ञान गुण रहता है। और हर समय जीव में रहना जरूरी थोड़ी, शरीर में रहना ज्ञान जीव का जरूरी है। सिद्ध भगवान बिना शरीर के रहते हैं,
तो ज्ञान है कि नहीं? जीव का शरीर में रहना अनिवार्य नहीं है। यदि शरीर के बिना जीव नहीं रह सकता तो कोई सिद्ध बन ही नहीं सकता था। फिर वो एक सुई की नोक में असंख्या शरीर, एक शरीर में अक्षय अनंत जीव रहते हैं, उसका कोई एतराज नहीं है। बात ये चल रही है कि ज्ञान बिना जीव के नहीं रहता, जीव ज्ञान के बिना नहीं रहता। बस बस अब मन प्रिय अवधि ज्ञान और मति श्रुत ज्ञान की सामर्थ्य कहते हैं आगे। ये तो अभी ज्ञान की बात हुई, केवल ज्ञान संबंधी बात, और ज्ञान का स्वरूप भी आया, दोनों बातें हुई। मन पज्जे विन्नाणम ओई नाणम च दस पच्छखम मैसूय नाणम कमसु विशद परोखम परोखम च। मन प्रिय ज्ञान और अवधि ज्ञान ये दोनों तो देश प्रत्यक्ष हैं। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान क्रमशः प्रत्यक्ष, परोक्ष और परोक्ष हैं। ये कौन सी बात कह दी फिर? मन प्रिय ज्ञान, अवधि ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष है, क्योंकि जितना इनका विषय है उतना विशद स्पष्ट जानते हैं, सबको नहीं जानते, इसलिए इनको एक देश कहते हैं। मति ज्ञान इंद्रियों और मन से उत्पन्न होता है, इसलिए व्यवहार से, इंद्रियों के संबंध से विशद भी कहा जाता है। इस कारण प्रत्यक्ष भी है और परमार्थ से, निश्चय से परोक्ष ही है। श्रुत ज्ञान परोक्ष ही है, क्योंकि वह विशद स्पष्ट नहीं जानता है। क्या कह रहे हैं? देखो, चार ज्ञान की बात आ गई, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन प्रिय ज्ञान। केवल ज्ञान की बात पहले कर दी। ये कह रहे हैं कि मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रिय ज्ञान है, वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। क्यों? इंद्रियों और मन का अवलंबन लिए बिगर जानते ही। इनको आंख से, कान से, नाक से, जीभ से, शरीर से जानने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जानते ही। तो इनको एक देश प्रत्यक्ष कहा है क्या? हाँ, एक देश प्रत्यक्ष क्यों कहा? तो यहाँ कहा कि वे सबको नहीं जानते। मति ज्ञान, केवल ज्ञान तो सबको जानता है, पर मन प्रिय ज्ञान और अवधि ज्ञान में सबको जानने की शक्ति नहीं है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा लिए हुए जानते हैं, इनकी मर्यादा है। बहुत लंबे समय तक का, कितने समय तक का जानते उतना जानेंगे। पूरे भूतकाल के बारे में नहीं जान सकते, पूरे भविष्य काल के बारे में नहीं जान सकते, और पूरे वर्तमान काल के बारे में भी नहीं जान सकते। क्यों? पूरे वर्तमान क्यों कह रहे हो? पूरे वर्तमान के बारे में जान तो सकते हैं, पर किसका? कुछ समस्त वस्तुओं का नहीं जान सकते। कुछ के बारे में, कुछ क्षेत्र तक का जान सकते हैं। भाई मान लो उदयपुर एरिया का जानते हैं, जयपुर का, तो वो भी वर्तमान काल में है, उसको नहीं। पूरे क्षेत्र का नहीं जान सकते, कुछ क्षेत्र तक का ही जान सकते हैं, और पूर्ण भूत और पूर्ण भविष्य के बारे में नहीं जान सकते। समस्त द्रव्यों को नहीं जान सकते, और समस्त भावों को भी नहीं जान सकते। तो ये मर्यादा लिए होते हैं अवधि ज्ञान और मन प्रिय ज्ञान, इसलिए इसको एक देश प्रत्यक्ष का। और मति श्रुत ज्ञान है, वो इंद्रियों और मन के माध्यम से जानते हैं, इसलिए परोक्ष ज्ञान है वास्तव में देखा जाए तो। पर इसे न्याय ग्रंथों में सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष भी कहा है। क्या भाई, ये घड़ी मैंने प्रत्यक्ष देखी, कहते कि नहीं कहते? तो हमारी अपेक्षा इंद्रिय और उसकी अपेक्षा ये प्रत्यक्ष है, पर सचमुच वास्तव में परोक्ष ज्ञान है, क्योंकि इंद्रियां निमित्त बन रही है। आँख, नाक, कान, जीभ। आपने ये खट्टा है मीठा कैसे जाना? तो जीभ माध्यम बनी, डायरेक्ट नहीं जाना तो परोक्ष हो गया ना। भाई अभी मेरे को चश्मे की भी करनी, तो मेरा परोक्ष बन रहा है ना। अब आँख से देखने में दिक्कत आ रही है तो चश्मा लगाया, तो चश्मा बीच में आया ना एक चीज और,
ऐसे ज्ञान के बीच में ही इंद्रिय आ गई, इसलिए प्रोक्ष हो गई। यानी डायरेक्ट नहीं जान रहे, बीच में किसी का भाई मेरी फ्लाइट डायरेक्ट नहीं है, यहाँ से मुझे मान लीजिए बेंगलोर जाना है, तो बेंगलोर जाना डायरेक्ट फ्लाइट है कि नहीं है, तो कि हम वाया बॉम्बे है, तो ये वाया वाया हो रहा हमारा मति श्रुति ज्ञान है ना, वो वाया से चलता है, डायरेक्ट नहीं है। तो जो वाया है माध्यम बीच में हो रहा है वो परोक्ष कहला जाता है, और जो बिना किसी वाया के सीधा होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। समझ आए पीछे स्रोत अभी? तो मति और शुद्ध ज्ञान में माध्यम बन रहे हैं कौन? इंद्रिया और मन। तो एक प्रश्न आपके मन में उठना चाहिए कोई, कि आत्मा को जानते हैं, तो आत्मा के जानने के लिए फिर केवल ज्ञान है नहीं, और अवधि ज्ञान मन प्रज्ञान आत्मा को जान नहीं सकते, तीन ज्ञान बांध रह गए। अब मति शुद्ध ज्ञान है तो आत्मा को जानोगे किससे जानोगे? मति शुद्ध ज्ञान से, और मति शुद्ध ज्ञान तो प्रोक्ष ज्ञान है, फिर आत्मा को कैसे जानोगे? इसलिए एक मन लगाया शर्त, अनिंद्रिय मन। इसलिए मति श्रुति ज्ञान प्रत्यक्ष और परोक्ष की स्थिति बताई यहाँ पर कि मन प्रज्ञान अवधि ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष है, क्योंकि जितना इनका विषय उतना विशद जानते हैं, सबको नहीं जानते हैं, इसलिए एक देश कहलाते हैं। मति ज्ञान इंद्रिय व मन से उत्पन्न होता है, इसलिए व्यवहार से इंद्रियों के संबंध से विशद भी कहा जाता है। इस कारण प्रत्यक्ष भी है, परमार्थ से निश्चय से परोक्ष ही है। श्रुत ज्ञान परोक्ष ही है, क्योंकि वह विशद स्पष्ट नहीं जानता, स्पष्ट नहीं जानते, इसलिए परोक्ष ही है। आत्मा को जान रहे हैं तो हमारे पास तो मति श्रुत ज्ञान है, हम मति श्रुत ज्ञान से ही तो आत्मा को जानेंगे ना। तो वो अनुभव प्रत्यक्ष है, कौन सा है? क्योंकि हमें आत्मा दिखाई नहीं देगा, आत्मा तो केवल ज्ञान होने पर ही प्रत्यक्ष होगा आपको। अभी जो आत्मा का अनुभव हुआ ना, वो अनुभव प्रत्यक्ष है, पर सचमुच वो परोक्ष ही है। क्यों? आत्मा दिखा कहाँ है? तो क्या होता है? क्या आत्मा का अनुभव होता है कि ये मैं हूं? आया ख्याल में कि नहीं आया? कि मुझे आत्मा ऐसा दिखा, कि तुझे आत्मा का आकार दिख गया है? आत्मा का आकार नहीं, ऐसा नहीं, पर दिखा कैसे तेरे को? आत्मा का अनुभव होता है, अभी आत्मा के प्रदेश प्रदेश कुछ भी तुझे नहीं दिखाई देंगे। आत्मा का आकार है कैसा? देह प्रमाण, जितना देह उतना आत्मा, जिस देह में रहता उतना ही आत्मा है, पर वो तेरे भी ज्ञान में नहीं है। तुझे तो जैसे हवा दिखती नहीं, पर हवा का अनुभव होता है नहीं होता है? घी का स्वाद अब बता नहीं सकते, पर घी का स्वाद का अनुभव होता है कि नहीं होता है? ऐसे आत्मा का अनुभव होगा। आत्मा की अनुभूति कौन सी स्पेशल है? उसकी सत्ता की स्वीकृति। ये जो ज्ञान का गेय बन रहा है, ये जो ज्ञान है ना, वही मैं हूँ, ये जो जान रहा वही मैं हूँ, ये मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, बस यही मैं हूँ, जो अनुभूति होती है वही ज्ञान है। ये आत्मा का जानना है। इसलिए लिखा आबाल गोपाल सभी को प्रति समय आत्मा जानने में आ रहा है। ऐसा कहीं को लिखा भाई? तो हम एक ज्ञान के स्वरूप को समझें और विशेष आगे बढ़े से चर्चा की चलेगी।